वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से। एंड आई होप आप काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी स्टडी में। और आज फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग के कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द सीरीज 1 2 6 15 31 और उसके बाद हमें बताना है क्या आएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 से 2 पे जाना है। तो कैसे जा सकते हैं, अगर मैं इसमें एक का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ। ऐड करना है किसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक, और एक में एक ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक का स्क्वायर था तो मुझे 2 से 6 पे जाना है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर मैं ऐड कर दूँ 2 में तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसके बाद 3 का स्क्वायर करूँगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 को 6 में ऐड करते हैं तो 15 आता है। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 को 15 में ऐड करते हैं तो 31 आता है। इसके बाद क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 को 31 में ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 56 होता है। ठीक है, 25 को 31 में ऐड करते हैं तो 56, जो कि ऑप्शन 3 में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ एक जंबल वर्ड लिखा हुआ है और इसको क्या किया है, अल्फ़ाबेट्स, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, इनको आगे पीछे लिख दिया है। और 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको एक वर्ड बनाता है, कंप्लीट वर्ड बनाता है, मीनिंगफुल वर्ड बनाता है। तो वैसे तो हमारी जो इंग्लिश वोकेबलरी है वो इतनी रिच होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें ये कोई भी वर्ड है वो देखते ही पता लग जाए कि वो क्या है। और जैसे कि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको बाई ऑप्शन हम सोल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो जिसको पता लग जाता है पहले ही तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करेंगे, हम इसको बाई ऑप्शन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे 9 है, 9 नंबर पे मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 12 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 9 नंबर पे क्या आता है, ई आता है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर पे क्या आता है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया इससे नहीं बनता है। फिर भी अगर मान लिया हमें दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि ये कौन सा वर्ड है, तो क्या करेंगे, हम सबके इनके नंबरिंग लिखते हैं और उसके बाद जो सेंसिबल उत्तर होगा वो आंसर में जो ऑप्शन होगा वो हम टिक करेंगे। तो यहाँ पे ये तो गलत हो रहा है हमारा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 11 नंबर पे क्या है, ई। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर पे क्या है, एन। उसके बाद 1 नंबर पे सी। उसके बाद 7 पे वाई, 4 सी, 6 एल, 3 ओ, 8 पी, 9 ई, 5 डी, 2 आई और 12 ए। तो ई एन सी वाई सी एल ओ पी ई डी आई, ये इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मार्च पास्ट 7 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो। एक मार्च पास्ट में 7 विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। बी इज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट ऑफ सी बट एट द राइट ऑफ ए। बी सी के बाईं ओर खड़ा है लेकिन ए के दाईं ओर है। डी इज स्टैंडिंग एट द राइट ऑफ ई एंड एट द लेफ्ट ऑफ ए। जो डी है वो ई के दाईं ओर और बी के बाईं ओर खड़ा है। Similarly, F is standing at the right of C and at the left of G, who is standing at the middle. इसी तरह F C के दाईं ओर और B G के बाईं ओर खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इन मार्च पास्ट कितने बंदे हैं, टोटल 7 बंदे हैं। तो यहाँ पे जो B is standing at the left of C, जो C का लेफ्ट है वहाँ पे कौन है, B है। बट एट द राइट ऑफ A, बट जो B है वो A के राइट में है। ठीक है, आगे बोलता है डी इज स्टैंडिंग एट द राइट ऑफ ई। जो डी है वो ई के राइट में है एंड एट द लेफ्ट ऑफ ए, और ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में कौन है, डी है। और किसके राइट में है, ई के राइट में है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सिमिलरली एफ इज स्टैंडिंग एट द राइट ऑफ एस सी। जो एफ है वो सी के राइट में है। जो सी का राइट कहाँ है, यहाँ, यहाँ पे कौन है, एफ है। एंड एट द लेफ्ट ऑफ जी, और जी के लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे 3 तो ये हो गए और 3 ये हो जाएंगे, तो बीच में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। नंबर 4 क्वेश्चन, यू गो फॉर अ फंक्शन विद योर फ्रेंड
and he/she comments that you are not looking good, you will। आप क्या करेंगे? एक फंक्शन में जाते हैं दोस्त के साथ किसी समारोह में और वह टिप्पणी करता है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मेक अप सम रीजन एज टू व्हाट वेंट रॉन्ग। आप पता करेंगे क्या गलत हुआ है। गेट बैक एट हिम हर हाउ बैड ही और शी इज लुकिंग। उसके पास वापस जाकर कहेंगे तुम कितने बुरे दिखते हो, तो उसका खुद बोलेंगे तू अपनी शक्ल देख कितना बुरा लग रहा है। ठीक है, ये करेंगे। नंबर 3 स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू कर देंगे। और नंबर 4 टेक ऑफेंस टू डू इट एंड एस्ट्रेंज योर रिलेशनशिप, और कोई अपराध करेंगे और अपना रिश्ता तोड़ देंगे। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा? क्या गलत हुआ इसका पता करेंगे। मेक अप सम रीजन एज टू व्हाट वेंट रॉन्ग, कि हम जो दूसरा बंदा बोल रहा है वो किस लिए बोल रहा है कि वो जो क्या कमी है, अच्छा नहीं लग रहा, उसका हम पता करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आनंद, बालू, शेखर एंड विक्रम आर प्लेइंग कार्ड्स। आनंद, बालू, शेखर और विक्रम क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। आनंद एंड बालू आर इन अ पेयर। जो आनंद और बालू है वो दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। विक्रम्स फेस इज ऑन द नॉर्थ साइड। जो विक्रम का फेस है वो उत्तर दिशा की ओर है। इफ आनंद फेस इज इन द वेस्ट देन हुज फेस इज इन द साउथ। साउथ में किसका फेस है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 दोस्त हैं, ताश खेल रहे हैं। आनंद और बालू क्या है? जोड़ीदार हैं। विक्रम का मुंह नॉर्थ में दिया हुआ है, तो ये डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो विक्रम है, विक्रम का फेस कहाँ पे है? नॉर्थ में है। कहाँ देख रहा है वो? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। यदि अब ये बोलता है कि आनंद और बालू जोड़ीदार हैं, यदि आनंद का मुंह पश्चिम की ओर है, जो आनंद है यहाँ बैठेगा, तभी तो उसका फेस कहाँ होगा? पश्चिम की ओर, वेस्ट की तरफ होगा। अब आनंद और बालू जोड़ीदार भी हैं, ठीक है ना। ये जो चीज़ दी हुई है आनंद और बालू, तो ये आनंद है और आनंद का जो जोड़ीदार है वो कौन है? बालू है। तो अब बचा कौन? बचा विक्रम। ठीक है, तो विक्रम किसका जोड़ीदार? अच्छा, विक्रम है, विक्रम के साथ कौन होगा? शेखर। तो शेखर क्या है? विक्रम का जोड़ीदार होगा यहाँ पे। ठीक है, अब पूछा है कि साउथ में किसका फेस है, तो जो साउथ में ये फेस होगा, ठीक है, किसका? शेखर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3 शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चूज द पेयर दैट इज सिमिलर टू द गिवन पेयर। उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के समान है। स्माइल, हैप्पीनेस, मुस्कान और खुशी जैसे है ऐसे ही 4 ऑप्शन में से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा? फेस एक्सप्रेशन नहीं, सोरो, हैप्पीनेस, दुख, सुख, ये तो उल्टा ही हो जाएगा। यान, बोर्डम, जमाई, बोरियत, ये हो सकता है। और आंखें और आंसू, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 7 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। यहाँ पे इमरजेंसी, एनर्जी, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इनहेंसमेंट लिखा हुआ है, तो हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। सबसे पहले ई आया हुआ है, उसके बाद एम और एन है। यहाँ पे एम पहले आता है, ठीक है, तो ये दूसरा और पांचवा तो लास्ट में आएंगे। यहीं से अब देखते हैं, इसमें जो पहले वाले में ई एम ई है, यहाँ पे ई एम पी है और यहाँ पे भी ई एम पी है, तो सबसे पहले क्या आएगा? यही आएगा सबसे पहले ना, ये आएगा। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा आएगा पहले। इन दोनों में ओ और एल है, तो एल वाला पहले आएगा, तो ये क्या आएगा? सेकंड नंबर पे क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे 1 नंबर हो गया, फिर 4 नंबर हो गया, तो 1 के बाद क्या है? 4 नंबर है ये वाला एम्प्लॉयमेंट वाला, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब आते हैं 3 नंबर पे, क्या आएगा? 3 नंबर पे आएगा हमारा ये वाला एम्पावरमेंट, तो इसके बाद आएगा 3 नंबर। ठीक है, तो एम्पावरमेंट, तो 1 4 3 वाली सीरीज बन जाएगी हमारी। ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये वाला भी जो फोर्थ ऑप्शन है गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन अ कॉलेज 65% स्टूडेंट played cricket, 40% student tennis and 25% student play both cricket और टेनिस। What percent of students neither played cricket nor tennis? एक कॉलेज में जो 65% स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उन्होंने क्या करते हैं? क्रिकेट खेला। 40% जो स्टूडेंट्स हैं, छात्रों ने टेनिस खेला और 25% ने क्रिकेट और टेनिस दोनों खेले। कितने प्रतिशत छात्रों ने ना तो टेनिस खेला और ना ही क्रिकेट खेला? तो इसमें क्या करेंगे? एक वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, अब जो क्या है,
क्रिकेट कितने 65 और टेनिस 40, और जो 25 है वो दोनों, ठीक है, क्रिकेट भी और टेनिस भी। तो ये जो एक है ये तो हम बना लेते हैं क्रिकेट का, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा टेनिस। क्रिकेट और टेनिस दोनों कितने कितनों ने खेले हैं, 25% ने खेले हैं, ठीक है। और क्रिकेट कितनों ने खेला, 65%। जो क्रिकेट है वो टोटल 65% ने खेला है, 25% यहाँ आ चुके हैं, तो कितने बचेंगे, 40% और यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 65% हो जाएंगे अगर इनको मिलाते हैं तो, ठीक है। अब ऐसे ही ये 40% था यहाँ पे, तो ये 25% आ चुके हैं टेनिस वाले यहाँ पे इस वाले में, तो अब कितने बचेंगे, यहाँ 15 और बचेंगे, ठीक है। अब ये पूछा है कितने प्रतिशत छात्रों ने ना तो क्रिकेट खेला और ना ही टेनिस खेला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिर्फ क्रिकेट कितने बच्चों ने खेला है, सिर्फ क्रिकेट 40 ने खेला है, ठीक है। और सिर्फ टेनिस कितने ने खेला है, सिर्फ टेनिस 15 ने खेला है, ठीक है। और दोनों ने कितने खेले हैं, 25 खेले हैं, ठीक है, 25 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब ये टोटल जो खेले हैं वो निकल जाएंगे हमारे, यहाँ 80 40 15 और 25 को ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 5 6 और 2 8, यानी कि 80% ने खेला है। टोटल कितना परसेंट है, 100%। तो कितनों ने नहीं खेला, 100 में से माइनस कर देंगे 80 को, यानी कि कितना आएगा 20%, जो कि हमारा आंसर पहला होगा, जिन्होंने ना तो क्रिकेट खेला और ना ही टेनिस खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Subita remembers that her sister's birthday is after 15 February but before 18 February, while his brother Raghu remembers that his sister's birthday is after 16 February but before 19 February. On which date is February is Subita's birthday, sister's birthday? तो यहाँ पे जो सुबिता को याद है कि उसकी जो बहन का जन्मदिन है 15 फरवरी के बाद और 18 से पहले, तो ये 15 16 17 और ये 18, यानी कि 15 फरवरी के बाद है और 18 से पहले, तो 16 और 17 को हो सकता है वो। जबकि उसका भाई रघु याद करता है कि उसकी बहन का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद है और 19 से पहले, तो 19 से पहले है, तो कब हो जाएगा, क्या बचा, 17 तारीख बची, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सेकंड, 17 तारीख को उसका जन्मदिन था सुबिता का। नेक्स्ट, while going to college Anita was behind Sunita and Rani was in front of Mala. Rekha was between Anita and Rani. Who was leading? सबसे आगे कौन चल रहा था। कॉलेज जाते समय अनीता सुनीता के पीछे थी, रानी माला के आगे थी, रेखा अनीता और रानी के बीच में थी। कौन अगुवाई कर रहा था, तो क्या था, अनीता सुनीता के पीछे थी, तो सबसे जो क्या होगा यहाँ, सुनीता जो आगे होगा उसको आगे रखेंगे और जो पीछे उसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सुनीता अनीता, ठीक है, जो अनीता थी वो सुनीता के पीछे थी, तो हमने पीछे लिख दिया यहाँ पे, तथा रानी माला के आगे थी, जो रानी थी वो क्या थी, माला के आगे थी। आगे लाइन में लिखा हुआ है जो रेखा अनीता और रानी के बीच में थी, जो रेखा थी वो अनीता और यहाँ पे कौन आएगी, रेखा, किसके किसके बीच में थी, रानी के बीच में, ठीक है, ये रानी हो जाएगी। अब एक लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दी थी, रानी माला के आगे थी, जो रानी थी वो किसके आगे थी, माला के आगे, तो ये आ जाएगी यहाँ पे माला आ जाएगी। सबसे आगे कौन था वो हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीता, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। 46 22 है तो 88 यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जो 22 है, 22 को मैं डबल कर देता हूँ तो क्या आता है, 44 हो जाता है, और उसमें हम 2 ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें 2 प्लस करके 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 46 आ जाता है। अब हम क्यों, कौन सी संख्या है जिसमें हम 2 गुना करें और 2 ऐड कर दें, तो वो होती है 43, यानी कि 43 में अगर मैं 2 गुना करके 2 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 86 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 88, जो कि यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 22 में 2 गुना किया 2 ऐड किया 46 आया, और 43 में 2 गुना किया और 2 ऐड किया तो 88 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द ओड वन आउट। कोर्ट, स्टंप, पिच और बैट। हमें बताना है विषम कौन सा है। तो स्टंप, पिच और बैट किससे रिलेटेड है, क्रिकेट गेम से रिलेटेड है, और कोर्ट क्रिकेट में नहीं होता है, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। All the faces of a cube are placed in red color and then it is cut into 27 equal sized small cubes. How many cubes have color on only one surface?
एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है और फिर उसे 27 समान आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। कितनी घनों की केवल एक सतह पर रंग लगा हुआ है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे n निकालना होता है। टोटल 27 में काटा जाता है ना छोटे छोटे घनों में, तो यहाँ पे 27 का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है ना, तो 3/3/3 का हुआ, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। और हमें निकालना है एक सरफेस यानी कि एक सतह निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 6n-2 और उसका होल स्क्वायर होता है। अब हमारे पास n की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो इसमें पुट कर देते हैं यहाँ 3 - 2 और उसका स्क्वायर, ये क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर हमें एक सतह निकालनी है तो 6n-2 और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या हमें निकालनी है। पिक्चर हमारे सामने है, तो क्या करेंगे, ये क्या होता है, ये एक मान लिया स्क्वायर है और इसमें क्या है 4 लाइन है, तो इसमें कितने स्क्वायर बन जाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5 बन जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि जो ये वाला अंदर वाला है, इसमें स्क्वायर की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, ये 5 हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। अगर इसके बाहर भी है लाइंस तो इनको भी काउंट करेंगे हम, तो यहाँ पे एक स्क्वायर ये बन जाएगा और 4 ऐसे ही बड़े वाले बन जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5, तो 5 नीचे और 5 बाहर। ठीक है, अंदर 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 5 अंदर होंगे और 5 बाहर होंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्हों के स्थान में छूटी शब्दावली की पहचान करें। यहाँ 2 3 बी क्वेश्चन मार्क, 6 सी क्वेश्चन मार्क, एफ जी क्वेश्चन मार्क, 5 डी क्वेश्चन मार्क, डी क्वेश्चन मार्क, एच आई दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ क्या है। जो 2 है, 2 की वैल्यू 2 होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से, और 3 की वैल्यू क्या होती है, सी होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। 6 की एफ होती है, जी किसकी होती है, 7 की होती है, तो हम 7 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो डी है, डी की वैल्यू क्या होती है 4 और 5 की वैल्यू क्या होती है ई। ठीक है, 8 के लिए एच यूज़ करते हैं, आई 9 के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे C74E9, C74E9 ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंट्रोड्यूसिंग हरीश, वीना said that she is the brother of my husband's wife's daughter. How is Veena related to Hari? हरीश से परिचय कराते हुए वीना ने कहा, वह है कौन, हरीश। ये कौन है, ये हरीश है। ठीक है, वीना ये क्या कहती है, मेरे पति की पत्नी, मेरे पति की पत्नी, यानी कि जो ये बोल रहा है वो कौन है, ये है वीना, है ना। जो वीना के पति की पत्नी कौन होगी, वीना खुद होगी। ठीक है, ये कौन होगी, वीना अपने आप हो जाएगी की बेटी, यानी कि वीना की बेटी क्या हो जाएगा, वीना की बेटी, और वीना की बेटी का जो भाई क्या होगा, वीना का बेटा होगा, यानी कि जो हरीश है वो क्या है, वीना का बेटा है। जो हरीश है वो वीना का बेटा होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पूछा है वीना का हरीश से क्या संबंध है, और जब मैंने आपको बता रखा है जहाँ पे का आता है यानी कि उसी को हमें बताना है कि वो कौन है, तो वीना बताना कौन है, तो वीना हरीश की माँ बन जाएगी, तो ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स रेड, रेड मीन्स पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। हरे का मतलब पीला है, पीले का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब नीला, नीले का मतलब लाल, और लाल का मतलब गुलाबी होता है। तो दूध का रंग कैसा होता है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ मीन्स, और एक होता है इज कॉल्ड। अगर यहाँ पे मैं लिख देता ग्रीन इज कॉल्ड येलो, या येलो मीन्स वाइट की जगह येलो इज कॉल्ड वाइट, तो ये बिल्कुल अलग हो जाता। जो इज कॉल्ड लिख देता हूँ तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता है, और जो मीन्स लिखा है ये क्वेश्चन अलग हो जाता है। जो मीन्स है ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है इज कॉल्ड यानी कि को कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, का
हरा का मतलब पीला है, अगर इज कॉल्ड यूज कर दे तो हर एक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पीला कहा जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ पे ये तो एक्टिव वॉइस मीन्स के लिए और इस कॉल्ड के लिए क्या होता है, ये होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग होते हैं, इनका क्वेश्चन में एक ही आंसर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, जैसे इसने पूछा है दूध का रंग क्या होता है, तो वैसे तो दूध का रंग क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, और बच्चे क्या लगाएंगे, व्हाइट किसको बोलते हैं, ब्लू को बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा देंगे बच्चे, ब्लू, जो कि गलत हो जाएगा। ये ब्लू किस केस में आएगा, अगर मीन्स की जगह यहाँ पे क्या होता, कॉल्ड होता, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, तो उत्तर हमारा ब्लू होता। बट यहाँ पे क्या है, मीन्स यानी कि एक्टिव वॉइस यहाँ पे यूज किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, येलो मीन्स व्हाइट, येलो का मतलब व्हाइट है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा येलो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जहाँ पे इज कॉल्ड आ जाता है वहाँ पे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने बताया ना व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू होता है और हमें दूध का रंग बताना है तो दूध का रंग व्हाइट होता है, तो व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू का मतलब ये हमारा आंसर होता। बट अब इस केस में आंसर नहीं है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे मीन्स है, इसका मतलब हिंदी बोलते हैं तो का अर्थ लिख सकते हैं या का मतलब लिख सकते हैं, मतलब। इसमें क्या होता है, इससे पहले वाला आंसर होता है हमारा, जो व्हाइट है ना, व्हाइट का किसका मतलब है, येलो का मतलब, यानी कि येलो का मतलब क्या है, व्हाइट, तो इसको येलो आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये बहुत भारी डिफरेंस है और बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द AUTUMN। तो हमें इसका मिरर इमेज बताना है, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। इसका मिरर इमेज अगर ये ऐसे एन है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, और ये पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में जा रहा है, चौथे में भी नहीं है, तो इस सीधा आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 3 सी। तो आज इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना के डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ डेली नया सीखना है। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाते हैं अपनी स्टडी में तभी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्वेश्चंस को रिपीट करिए, जो आप कॉन्सेप्ट तक पर पढ़ चुके हैं उसको एक हफ्ते बाद दोबारा रिपीट करिए, रिवाइज कीजिए, तो ताकि वो आपको पक्का कंठस्थ हो जाए, आपको लर्न हो जाए, आप उसको भूल ना पाए। तो ठीक है, मिलते हैं, पढ़ते रहिए, लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।